तो मुंह पे लगा ली है, अब आप अपनी गालों से पॉलिश कर रहे हैं, तो आप बस कर दें। आपको हमने मौका दिया था और मौका प्रोवाइड किया था कि आप पार्लियामेंट की जो कौमी सलामती की कमेटी है, दिफाई कमेटी है, जो आप उस पर आएँ और उस मरासले को आपके सामने रखा जाए, सच और झूठ देख लें। आपके सामने आज रूस का बयान भी आ गया है। आलमी बरादरी के जो मेजर बड़े मुल्क जो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, तुर्की हो, चाइना हो, रूस हो, उनके बयानात बड़े वाज़े तरीके से आ गए हैं और जो पाकिस्तान को धमकी लगाई गई या लगाने की कोशिश की गई, उसके ऊपर बड़े वाज़े तरीके से पूरी दुनिया से आवाज़ उठ रही है। तो इसलिए शहबाज शरीफ को मेरा ये पैगाम है कि अगर आपको वाकई कोई प्रॉब्लम थी इस कम्युनिके से और आपको लगता था कि शायद ये दुरुस्त ना हो, आपको लगता था कि वो आका जिन्होंने आपको इस काम पे लगाया है, उन्होंने जब आपको ये काम सौंप दिया था तो फिर धमकी देने की क्या ज़रूरत थी? वो धमकी इसलिए दी कि आप लोगों का जो माजी का किरदार है कि आपने अपनी मादरे वतन को धोखा दिया, आप वतन फरोश हैं, तो अमेरिका आप पे यकीन कैसे कर लेगा? जो काम उन्होंने आपको दिया वो उन्होंने यकीन नहीं किया कि आप पूरा कर लेंगे, इसलिए उन्होंने वो काम किसी और को भी दिया साथ कि जाओ जाके धमकी लगाओ। आपको बुलाया था, अगर आपको वाकई कोई शक व शुबा था तो आपको उसमें आना चाहिए था कमेटी में। आप देखते, आपके सामने रखते। वो मरासला कैबिनेट के सामने रखा गया है। उस मरासला के मंदरजात जो हैं वो मुल्क के बड़े सहाफ़ियों के साथ शेयर हुए हैं। मंदरजात जो जिस्त है उसकी, वो मरासला जो है वो कौमी असम्बली की कमेटी के सामने पेश हुआ है, लेकिन आपने हर जगह से इनकार किया आने को। वजह क्या थी? वजह सिर्फ और सिर्फ ये थी कि आप मिले हुए हैं उनके साथ, आप ही के ज़ुम्मे तो ये काम लगा था। आपको पता था कि अगर आप आए तो ये काम खराब होगा। इसके साथ साथ बार बार ये कहा जाता है कि अदालत जो है वो स्पीकर का, डिप्टी स्पीकर के ऊपर बार बार बात की जाती है कि जो उनकी रूलिंग है उसको गैर आईनी कर दे। और भाई, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के नीचे स्पीकर के साइन भी हैं। अगर आप उस रूलिंग को पढ़ें तो जहां डिप्टी स्पीकर है उसके नीचे स्पीकर ने साइन किया और लिखा है कि वो इससे अग्री हैं, तो ये उस हिसाब से स्पीकर की रूलिंग भी है। तो अब आपको आवाम से भागने कोई नहीं देगा, आपको इलेक्शन में आना पड़ेगा। आपने देख लिया, हम तैयार हैं। आज हमने अपने पार्लिमानी बोर्ड का भी इजलास कर लिया। हमने निगरान हुकूमत बनाने के लिए भी जो कार्रवाई थी मुकम्मल कर दी अपनी तरफ से। लाहौर भी पूरा जगमगा रहा है। हमारा वर्कर, हमारा वोटर, हमारे उम्मीदवारान सारे मुतहरक हो गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन में चली गई है। क्यों गई है? क्योंकि पाकिस्तान के आइन के मुताबिक सबसे बड़ी ताकत जो पाकिस्तान को महफूज रखने के लिए है वो ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है और उसके नीचे पाकिस्तान की आवाम है। पाकिस्तान का जो जमहूर है, पाकिस्तान की जो आवाम है, ये उसका काम है पाकिस्तान की हिफाजत करना। वफादारी का जो पैमाना था वो राशिद मिन्हाज शहीद जो थे वो तय कर गए थे। क्या तय किया था? जब उन्हें यह पता चला था कि यह जहाज भी दुश्मन ले जाएगा, आने वाली जिंदगी दुश्मन की कैद और गुलामी में गुजारनी पड़ेगी, तो राशिद मिन्हाज ने क्या फैसला किया था? उन्होंने अपना त्यारा खुद तबाह करके अपनी जिंदगी खत्म कर दी थी, इस मुल्क पे कुर्बान की थी। वफादारी का पैमाना राशिद मिन्हाज तय कर गए थे। आज अगर आप पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो वफादारी का वही पैमाना इमरान खान ने भी आपके सामने कर दिखाया है। पहली हुकूमत है जिसने अपने हाथों से अपना खात्मा किया है और बड़े शौक से अवाम के पास जा रहे हैं, क्योंकि ऐसी हुकूमत हमें बिल्कुल नहीं चाहिए जिसमें हमें गुलामी करनी पड़े। ऐसी हुकूमत हमें बिल्कुल नहीं चाहिए जहां से कोई बाहर से डिक्टेशन दे। और दूसरी बात, अलीम खान साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने जो कोई खाना खिलाया था दोस्तों को उसका भी हिसाब मांगा, जो कोई पार्टी के ऊपर काम किया था उसका भी हिसाब मांगा। तो मैं वज़ीर आज़म साहब की तरफ से एक उन्हें जवाब देना चाहता हूं। हमें यह पता है कि आपको तकलीफ पहुंची है, आपकी जो भी ख्वाहिश थी वो पूरी नहीं हो सकी, लेकिन वज़ीर आज़म साहब का पैगाम है कि काश आप ये ख्वाहिशें उनके साथ पार्टी में आने के वक्त करते। अगर आप उन्हें बताते कि आपकी ये ख्वाहिश है कि आपको हर सूरत वज़ीर आला बनाया जाए,
तो शायद वज़ीर आज़म आपको कहते ये ना हो सकता। अगर आपकी ये ख्वाहिश थी कि हर सूरत आपका जो जायज़ नाजायज़ काम है वो हर सूरत करना है हमारी पार्टी ने, तो हो सकता है वज़ीर आज़म साहब कहते कि ये नहीं करना। तो आप जो अब जाने के बाद, और उन्हीं लोगों को जो आपको एटीएम कहते थे, उन्हीं लोगों को जो आपको कब्जा माफिया कहते थे, उन्हीं लोग जो आपको नाजायज जमीन के ऊपर कब्जे करने वाला कहते थे, आज आप उनके साथ बैठ के इमरान खान के ऊपर तानाजनी कर रहे हैं, यह मुनासिब नहीं है। आपको गुजरे दिनों का ख्याल करना चाहिए। आपने अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने का फैसला किया, खुशी से रिजाइन दें, इलेक्शन लड़ें और जिसको मर्जी वोट डालें। अगर आप रिजाइन करने से पहले वोट डालना चाहेंगे तो मैं आपको एक बात बता दूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर ऐसे किसी शख्स को वोट नहीं डालने देगा, क्योंकि ये आइन और कानून के खिलाफ है। ये काम हम नहीं करने देंगे। तो दो बातें आखिर पे मैं कह दूं। एक तो शहबाज शरीफ साहब, आप बार बार बूट पॉलिश करने बंद करें हर जगह पे। अदालत में फैसला अब अदालत में होने दें, या आपको सिक्योरिटी की कमेटी में आना चाहिए था और वो खत देखना चाहिए था, मरासला जो था। अब आप नहीं आए, अब बर्दाश्त कीजिए। और दूसरा, ये जो यहां अवारी एक्सप्रेस के अंदर लोटा कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ये लोग, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे लोटे खरीद के वहां रखे हुए हैं। और मैं तो हैरान हूं, वो बेचारी एक हमारी थी, मुलाजमा थी हमारे ऑफिस की। ये कसूर हमारे बहुत सारे सीनियर लीडरान का भी है, जब ये पसंद और नापसंद करते हैं। जब हमारे बहुत सारे लीडरान इमरान खान को गलत बातें बताते हैं, जाके गलत फीडबैक देते हैं, कसूर उनका भी है। वो एक मोहतरमा यहां नौकरी करती थी हमारे मीडिया के दफ्तर में, उसे एमपीए बना दिया। वो बेचारी 1 लाख 1.5 लाख के ऊपर नौकरी करती थी, उसे एमपीए बना दिया। वो बेचेगी ना अपना जमीन, और क्या करेगी बाद में। अब वो हमें ये कहती है कि मुझे पीपल्स पार्टी ने एमएनए का वादा किया है। और भाई बीबी, एमपीए बन के आपने जमीन फरोशी कर दी, अब आपको एमएनए बनाएंगे तो फिर क्या होगा। तो इसलिए ऐसे तमाम लोटों को हमारा पैगाम है कि आप इंसान बने। अवाम आपको बहुत करीब से देख रही है। अवाम ने आपको जमीर, ये 4 मेंबर जीते हैं तो एक रिजर्व सीट पे खातून बनती है। इमरान खान के वोट की वजह से आप रिजर्व सीट पे आई हैं। आपने कोई इलेक्शन नहीं लड़ा हुआ। तो इसलिए आपके नाम ये पैगाम है कि आप अभी भी अपना किबला दुरुस्त करें, वापस आएं, वरना आप ता जिंदगी, पूरी जिंदगी के लिए नाअहल होंगे। दोबारा आप कभी भी किसी सूरत आप नहीं कर सकेंगे सियासत। और हम ये मेक श्योर करेंगे कि हर लेवल तक जाएं, आपको पूरी जिंदगी के लिए नाअहल करवाने के लिए। और यहां हम वोट नहीं डालने देंगे किसी ऐसे लोटे को जिसने वोट जमीर बेचा हुआ है। आपने देख लिया ना कि लोटों को, जमीर फरोशों को जो वतन के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, उन्हें वहां भी मौका नहीं मिला। सिर्फ मौका मिला है तो बेइज्जत होने का मिला है, सिर्फ मौका मिला है तो अपने मुंह से नकाब उतरवाने का मिला है, सिर्फ मौका मिला है तो यह साबित करने को मिला है कि वो गद्दार है मुल्क के। तो आज शहबाज शरीफ कहते हैं कि हम गद्दार नहीं हैं। तो आपने ये गद्दारी का बेड़ा क्यों उठाया था? आपने क्यों गैर मुल्की साजिश का हिस्सा बनने का मौका बनाया था? इसलिए आखिरी बात मैं ये करता चलूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की क़यादत में डट के खड़ी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अवाम की अदालत में जा चुकी, इलेक्शन का तबल बच चुका। आपके सामने है लाहौर में जो मंजर है। हम बहुत जल्दी अगले 1-2 हफ्ते में टिकटों के फैसले करने जा रहे हैं। उम्मीदवारान के इंटरव्यू होंगे, टिकटों के फैसले करेगा इस दफा इमरान खान खुद। किसी चोर लोटे को दोबारा टिकट नहीं देंगे। टिकटों के फैसले होंगे और हमारे उम्मीदवार कैंपेन करेंगे। इन्होंने 100 प्याज भी खाने हैं और 100 जूते भी खाने हैं। ये आएंगे कैंपेन में, लेकिन लेट आएंगे। लेकिन जो इन्होंने फौरन हुकूमतों का आलाकार बन के गद्दारी करने की कोशिश की है, उसमें मुझे उम्मीद नहीं है कि ये कैंपेन करने के काबिल होंगे। अवाम इन्हें, अगर अंडे सस्ते हुए तो अंडे मारेंगे, और अगर टमाटर सस्ते हुए तो टमाटर मारेंगे, और कुछ नहीं तो जूता मारेंगे, क्योंकि वो रीयूजेबल, रिसाइकलेबल होता है। फिर वापस मिल जाता है, फिर मार लो, फिर वापस मिल जाता है, फिर मार लो। तो इसलिए मैं आखिरी बात ये कहता हूं कि जो बड़े बड़े लोग लीडरान बनना चाह रहे हैं ना, जो बड़े बड़े लोग लीडरान बनना चाह रहे हैं, जो अपने घर में अपनी मर्जी का टूथपेस्ट नहीं खरीद सकते, वो भी बेगम बताती है कौन सा टूथपेस्ट यूज करना है, वो इतने बड़े बड़े लीडर ना बने। हमने आपको बड़ी अच्छी तरह से आपका इन एंड आउट जानते हैं। वो बातें करें, ये साइड पे हो जाओ यार, वो बातें करें जो आप पूरी कर सकते हैं। मैदान सज चुका है। आपका कौम का बेटा इमरान खान अपनी हुकूमत को खुद हटा के आपके सामने है। अवाम से एक बात है, दोबारा आपने इन चोरों को अगर वोट देने और आधे हमें देने तो हमें ना दें, फिर चोरों को दें।
हमें देने हैं तो पूरे वोट दें ताकि रस्सा पूरा इनके गले में डाल सकें। हमें देने हैं तो पूरी मेजोरिटी दें ताकि हम ब्लैकमेल ना हो। हमें देने हैं तो हम इस बात पे ब्लैकमेल ना हो, इसे वजीर आला बनाएं, इसे वजीर बनाएं, इसे ना बनाएं। अगर इमरान खान को वोट देने तो फिर दबा के दें ताकि इमरान खान इन गैर मुल्की बेजमीर जो वतन फरोश है इनका पूरा मुहासबा कर सके। अच्छा, मैदान सज गया, लेकिन आज आपके जो इत्तेहादी उम्मीदवार थे पंजाब में, उन्होंने इजलास ही मुलतवी करवा दिया। 6 से इजलास 16 में चला गया। इसकी माकूल तरीन वजह क्या है इस इजलास को मौकूफ कराने? देखिए, बिल्कुल माकूल तरीन वजह तो आपको पंजाब असम्बली के जो रुए रवां हैं लोग वहाँ पर वो बताएंगे। मुझे जो मीडिया से पता चला वो ये कि वहाँ तोड़फोड़ इतनी हुई है कि सारा फर्नीचर, सारा नज़्मो नस्क सब कुछ खराब हो गया है। तो वोटिंग तो वो रिपेयर होगा तो तभी होनी, ये मुझे पता चला है। अच्छा गिल साहब, ये फरमाइएगा, कल अलीम खान की जानिब से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने बहुत सारे इल्जाम भी लगाए और उसके आज नुमान लंगड़ियाल ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने भी इल्जाम लगाए। क्या कहेंगे, क्या वजह है कि आप सामने चीज़ें आ रही हैं सारी? देखिए, बात ये है कि कौन साहब बताए आपने, ये लंगड़ियाल साहब कौन? नुमान लंगड़ियाल। देखिए, नुमान साहब को ये चाहिए कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीट उन्होंने जीती हुई है उससे इस्तीफा दें, उसके बाद जितनी मर्जी बातें करें, उनका हक बनता है। पहले दे देना चाहिए था। कह रहे मैं 3 साल से बातें, भाई इस्तीफा दे दो। 3 साल से बात कर रहे हो तो इस्तीफा दे के मैदान में दोबारा इलेक्शन लड़ लो। अपनी पब्लिक को बताते हल्के की 2 साल पहले कि भाई इमरान खान बहुत बुरा है, मैंने इस्तीफा दे दिया, आपके सामने आ गया हूँ, पता चल जाता। अलीम खान साहब का मैंने आपको बता दिया, जवाब दे दिया। अलीम खान साहब हमारी पार्टी में बड़ा गमो गुस्सा है। आज मेरे साथ एजाज चौधरी साहब बैठे थे और वो मुझे कह रहे थे कि आपने अलीम खान साहब को बड़ा नरम जवाब दिया, आपको गालियां निकालनी चाहिए थी उन्हें। तो मैंने कहा कि नहीं, मुनासिब नहीं है, वो हमारे साथ रहे हुए हैं। तो इसलिए अब शायद एजाज चौधरी साहब कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे धुआंधार, और वो करना चाहते हैं, वो कहते हैं मैं जवाब देना चाहता हूँ, तो कल करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस एजाज चौधरी साहब। लेकिन ये है कि अलीम खान साहब को ये पता होना चाहिए, मैंने पहले भी कहा कि वो इस पार्टी में रहे हैं, दुख सुख हमने इकट्ठे गुजारा हुआ है। या तो उस वक्त बात करते, ये वक्त मुनासिब नहीं है बात करने का, क्योंकि अब आप छोड़ के जा चुके हैं, अब आपकी बात पे कोई यकीन नहीं करेगा। गिल साहब, ये बताइए कि जिस तरह वफाक में आपके लोग हैं वो कह रहे हैं हमें तो ना किसी ने पैसे दिए, हम तो अपनी मर्जी से आए हैं, ना हमें जो ऐसा कोई किसी ने ब्लैकमेल किया। तो आप उनसे मुनारब और लोटों का इल्जाम लगाते हैं, वो कहते हैं हम अपनी मर्जी से आए हैं। कल भी सारा दिन वो यही कहते हैं। मर्जी से तो मेरे भाई आप भी यहाँ नहीं आए, आप भी अपनी नौकरी पे आए हैं। मर्जी पे कौन कहीं जाता है, किसी न किसी वजह से जाता है। आपके पास देखिए, सबूत वक्त आने पे देंगे, लेकिन सबूत एक बड़ा वाजे है। अगर आज आप अपनी घर वालों को छोड़ के कहीं और चले जाएं, कोई वजह तो होगी ना, एकदम से आपका तो नहीं जाग जाएगा ना। तो एक पार्टी के टिकट पे जहां से आप जीते हैं, आप एक गैर कानूनी, गैर इखलाकी, गैर आईनी काम कर रहे हैं, तो फ्री में कर रहे हैं। कौन सी मोहब्बत जाग गई आपकी? गिल साहब, जिस तरह वफाक में आपके पास मुनर्रफ अरकान की वजह से नंबर पूरे नहीं थे, तो वहाँ पर ये इकदाम किया गया कि असम्बली तोड़ दी गई। तो पंजाब में भी अरकान पूरे नहीं हो रहे, तो क्या यहाँ भी असम्बली टूटी है? देखा जाएगा, हर जगह की अपनी पॉलिसी होती है, अपनी स्ट्रेटजी होती है, हर हालात की अपनी स्ट्रेटजी। जो हालात होंगे उसके मुताबिक स्ट्रेटजी करेंगे। ठीक है, थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी।